नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा साथी पर। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा में 85 से ज्यादा स्कोर लाना ये कई लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सपना है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक सपना है या फिर एक सॉलिड स्ट्रैटेजी के साथ इसे हकीकत में बदला जा सकता है। तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और एक ऐसी स्ट्रैटेजी को समझेंगे जो इस लक्ष्य को हासिल करने में मदद कर सकती है। अक्सर ऐसा होता है ना, कि कैंडिडेट्स दिन रात एक कर देते हैं, खूब मेहनत करते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट में उनका स्कोर एक खास नंबर पर आकर बस अटक जाता है। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन इसकी असल वजह क्या है? चलिए इस समस्या की जड़ तक चलते हैं। चलिए एक बहुत ही आम सिनेरियो देखते हैं। मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने 82 सवाल अटेम्प्ट किए, जो सुनने में तो काफी अच्छा लगता है, राइट? लेकिन अगर उनमें से 28 सवाल गलत हो जाएं, तो बस यहीं पर सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। तो बात एकदम साफ है, असली प्रॉब्लम ज्यादा सवाल अटेम्प्ट करना नहीं, बल्कि कम एक्यूरेसी है। जब तक इस एक्यूरेसी को सुधारा नहीं जाएगा, 85 प्लस का स्कोर वो एक दूर का सपना ही रहेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका एक बहुत ही कारगर समाधान मौजूद है। तो इस समाधान को समझने के लिए हम इन हिस्सों पर नजर डालेंगे। पहले, रोज की पढ़ाई का एक ब्लूप्रिंट, फिर हर सब्जेक्ट के लिए एक विनिंग स्ट्रैटेजी, उसके बाद मॉक टेस्ट में महारत हासिल करने का तरीका, फिर देखेंगे 60 दिन का एक पावर प्लान और आखिर में सफलता के कुछ गोल्डन रूल्स। चलिए शुरुआत करते हैं डेली स्टडी ब्लूप्रिंट से। देखिए, किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए एक मजबूत नींव का होना बहुत जरूरी है, और ये प्लान बिल्कुल वही नींव तैयार करता है। इस ब्लूप्रिंट के हिसाब से रोजाना सिर्फ 4 से 5 घंटे की फोकस्ड पढ़ाई की जरूरत है। सुबह के 2 घंटे मैथ्स और रीजनिंग के कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस के लिए, दोपहर में 1.5 घंटा जनरल स्टडीज और करंट अफेयर्स के लिए, और शाम का 1.5 घंटा ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इसमें एक मॉक टेस्ट और उसका 1 घंटे का गहरा एनालिसिस शामिल है। एक बात याद रखनी है, बिना एनालिसिस के मॉक टेस्ट देना बिल्कुल अधूरा है। अच्छा, अब इस डेली प्लान को पूरे हफ्ते में कैसे फिट करना है वो देखते हैं। सोमवार से शुक्रवार तक रोज की पढ़ाई के साथ साथ सेक्शनल मॉक का रूटीन फॉलो करना है। शनिवार को एक फुल मॉक टेस्ट देना है और रविवार का दिन पूरी तरह से जो कमजोर टॉपिक्स हैं उनके रिवीजन और एक और मॉक टेस्ट के लिए रखा गया है। ये एक मजबूत साइकिल है जो लगातार सुधार लाएगा। तो डेली प्लान तो बन गया, लेकिन हर सब्जेक्ट की अपनी एक अलग चुनौती होती है ना? तो अब देखते हैं कि हर सब्जेक्ट को जीतने के लिए क्या खास स्ट्रैटेजी अपनाई जा सकती है। सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की। इस स्ट्रैटेजी के तहत कुछ खास टॉपिक्स जैसे कि परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो और टाइम एंड वर्क पर ज्यादा ध्यान देना है। यहाँ सिर्फ फॉर्मूला रटने से काम नहीं चलने वाला, बल्कि रोजाना 30 से 40 सवाल हल करने का लक्ष्य रखना होगा, क्योंकि मैथ्स में सफलता की चाबी प्रैक्टिस ही है। अब आते हैं रीजनिंग पर। पजल, सीटिंग अरेंजमेंट और कोडिंग डिकोडिंग जैसे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां लक्ष्य सिर्फ सवालों को हल करना नहीं है, बल्कि स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को एक साथ बेहतर करना है। जनरल स्टडीज यानी कि जीएस, ये वो सेक्शन है जिसमें स्कोर बढ़ाने की सबसे ज्यादा गुंजाइश होती है। इसमें बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री और पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट्स पर ध्यान देना है, और करंट अफेयर्स के लिए पिछले 6 महीने की घटनाओं को अच्छी तरह से पढ़ना बहुत जरूरी माना जाता है। अब आते हैं इस पूरी स्ट्रैटेजी के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, मॉक टेस्ट में महारत हासिल करना। ये वो एरिया है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं और हमें इसी गलती से बचना है। तो मॉक टेस्ट देने का सही तरीका क्या है? सबसे पहले आसान सवालों को हल करना है। किसी भी मुश्किल सवाल पर कीमती वक्त बर्बाद करने के बजाय उसे बाद के लिए छोड़ देना है। और सबसे जरूरी बात, तुक्का मारना कम से कम करना है। इससे एक्यूरेसी अपने आप सुधर जाएगी। मॉक टेस्ट देने से भी ज्यादा जरूरी है उसका एनालिसिस करना। टेस्ट के बाद जितने भी सवाल गलत हुए हैं उन्हें एक जगह नोट करना है। उन सवालों से जुड़े कमजोर टॉपिक्स की एक लिस्ट बनानी है और फिर उसी दिन उन टॉपिक्स को दोबारा रिवाइज करना है। यही वो प्रोसेस है जो गलतियों को ताकत में बदल देती है। अच्छा, रोज की और सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी समझने के बाद सवाल उठता है कि इन सबको एक लंबे प्लान में कैसे पिरोया जाए। तो इसके लिए है ये 60 दिन का पावर प्लान। ये 60 दिन का प्लान 20 दिन के फेज में बटा हुआ है। पहले 20 दिनों का फोकस बेसिक्स मजबूत करने और प्रैक्टिस पर होगा, साथ में रोज एक सेक्शनल मॉक। अगले 20 दिनों में फुल मॉक टेस्ट और उनके डीप एनालिसिस के जरिए कमजोर टॉपिक्स को ठीक किया जाएगा। और आखिरी 20 दिनों में पूरा ध्यान रोज एक फुल मॉक,
रिवीजन और स्पीड बढ़ाने पर लगाना है। ये पूरा का पूरा प्लान कुछ ऐसे गोल्डन रूल्स पर टिका है जिन्हें अगले 60 दिनों तक बिना किसी बहाने के अपनाना ही होगा। ये 4 गोल्डन रूल्स हैं। पहला, रोज एक मॉक टेस्ट देना ही देना है, ये नॉन नेगोशिएबल है। दूसरा, रोज उसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। तीसरा, रिवीजन को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना है। और चौथा, रोज 6 से 7 घंटे की पढ़ाई में कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। जब इन सभी बातों का पूरी लगन से पालन किया जाता है तो ये लक्ष्य यानी 85 से ज्यादा का स्कोर सिर्फ एक सपना नहीं रहता, ये एक हकीकत बन सकता है। और ये बात याद रखनी है, हर रोज सिर्फ एक मॉक टेस्ट और इसका सही एनालिसिस एक 44 के स्कोर को 85 प्लस तक पहुंचाने की ताकत रखता है। स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है, रास्ता दिखाया जा चुका है। सवाल बस इतना है कि इस पर लगातार चलने का कमिटमेंट कितना है। इस विश्लेषण में बताई गई रणनीति रोहन चौधरी के इनपुट्स पर आधारित है। ये वीडियो रोहन चौधरी द्वारा बनाया गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।